आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ अपन को थोड़ा कुछ दिख रहा है। हमने बोला कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैंने देखा कि अगर मैं RHS ले लेता हूं, मैं इस RHS से LHS बना सकता हूं। कैसे? देखो, यहां मुझे 3 दिख रहा है। अगर मैं इस साइन की जगह पर, अगर मैं इस x की जगह पर साइन थीटा पुट करता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 साइन क्यू थीटा। तो मेरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। जब इस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू मेरी जो होगी मैं रख दूंगा, जो मेरा RHS आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम इसको मानेंगे कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर अपन क्या मानेंगे? x बराबर पुट करना है हमें, x बराबर साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू अपनी क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x। ये कैसे होगी सर? जैसे होता है, जैसे मान लो x बराबर साइन थीटा है। अब ये साइन, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। बोलो हाँ, डिवाइड में आ गया। तो अगर ये डिवाइड में मैं इसको ऊपर लाता हूँ तो इसका पावर कितनी है? 1 है। अब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स x। ठीक है, इस प्रकार से आता है। चलिए मैं इसमें पुट करता हूँ। यहाँ मैंने RHS ले लिया, यहाँ मैंने RHS ले लिया। RHS की वैल्यू हमारी क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4 क्यूब एक्स क्यूब। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू मैंने क्या माना है? साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस 4, x की वैल्यू क्या है हमारी? साइन क्यूब थीटा। अब इस चीज को आप देख सकते हैं बच्चे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा। अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपको काटना नहीं है, वो कट जाएगा अपने आप। तो यहाँ अपना क्या आएगा? यहाँ क्या बचेगा अपने पास? ओनली 3 थीटा। अब थीटा की हमारी वैल्यू क्या है? थीटा की हमारी वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स। तो आप देख सकते हैं जी हमारा LHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS। एक बार और देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया था कि हमें प्रूव करना है या LHS से RHS प्रूव कर दो या RHS से LHS प्रूव कर दो। तो हमें RHS से करना सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि RHS में हमें यहाँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनना है। कैसे पता चलेगा? वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। साइन 3 थीटा बराबर कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ अगर मैंने सोचा मैं x की जगह पर साइन थीटा रखता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? 3 साइन थीटा बन जाएगा। तो ये जहां से मैं समझ गया कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो x बराबर मैंने क्या मान लिया? साइन थीटा मान लिया। फिर थीटा की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x हो जाएगी। होने के बाद मैंने इसको RHS को ले लिया। मैंने x की जगह पर मैंने वैल्यू रख दी साइन थीटा, यहाँ भी मैंने x की जगह वैल्यू रख दी। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन 3 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी क्या है? ये हमने पुट कर दी, ये हमारा LHS की वैल्यू आ गई। तो LHS बराबर हमारा RHS आ गया। इसी प्रकार हम सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x माइनस 3x। तो ऐसे ही इस सवाल में cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। मैं लिख देता हूं 4 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो जैसे ही इस सवाल में अभी मैंने सबसे पहले मैंने सोचा कि अगर मैं x की जगह पर cos थीटा रखता हूं तो मेरा 4 cos क्यू थीटा बन जाएगा, यानी cos थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। तो पहले मैं इसको मान लेता हूं। तो मैंने मान लिया x बराबर cos थीटा।
तो थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था, कॉस इनवर्स एक्स। अब हम आरएचएस ले लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू हम जो मानी हमें वो पुट कर देते हैं। क्या माना है हमने? हमने माना है कॉस क्यू थीटा 3 कॉस थीटा। अब ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है जी, हमने लिखा है। कितना हो जाएगा? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 थीटा बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास? 3 थीटा बचेगा। तो अब यहाँ 3 थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू क्या है? सॉरी, थीटा की वैल्यू हमारी कॉस इनवर्स एक्स। तो ये देखो और इसको देखो, एलएचएस बराबर आ गया। मतलब आरएचएस लेके हमने एलएचएस बना दिया। तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आरएचएस हो जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अपन को क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। वैल्यू हमारी क्या है? टेन इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। और यहाँ दे रहा है कि एक्स की वैल्यू आप 0 के बराबर नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे, नीचे अगर 0 आ गया तो 0 से अपन किसी चीज़ का भाग नहीं दे सकते, फाइंड ही नहीं होगा वो। चलिए इस सवाल को करते हैं। तो हमने सोचा अगर मैं इस सवाल में x की जगह पर मैं रखता हूँ, x की जगह पर अगर मैं 10 मानता हूँ, x बराबर मैं क्या मानता हूँ? 10 थीटा मानता हूँ। तो थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स x हो जाएगा। चलिए इसको पुट करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 10 थीटा 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है अपना? सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस 1। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। यहाँ इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? 10 इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में 10 थीटा। हमने क्या किया? हमने यहाँ 10 थीटा रखा, एक्स की जगह पर 10 थीटा रखा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कर जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में 10 थीटा। अब हमें हमको क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हमको इस 10 इनवर्स को काटना है। 10 इनवर्स को काटने के लिए कैसे कटेगा कि हमारा जब यहाँ 10 आ जाए तो 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? अब आगे मैं इस सेक को ले सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1। इस 10 को ले सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को अपन इधर कर रहे हैं। अब मैंने 10 इनवर्स मेरा जैसा का ऐसा, यहां मैं ये कॉस थीटा है इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो क्या आएगा मेरा? कॉस थीटा। यहाँ 1 आएगा, कॉस का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का कॉस थीटा अपॉन में यहाँ कितना आएगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कभी भी ऐसे ऐसे अगर जो 4 बिल्डिंग बनती हैं 1 2 3 4, तो ये वाली बिल्डिंग ऊपर जाती है, ये बिल्डिंग यहाँ जाती है। तो इस कॉस से अपन इस कॉस को काट सकते हैं। तो 10 इनवर्स यहाँ आएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ आएगा आपका साइन थीटा। अब हमको ये सोचना है कि कैसे भी करके हमारा 10 आ जाए, यहाँ करके कैसे भी करके हमारा 10 आ जाए। तो चलो सोचते हैं कि एक फॉर्मूला है cos 2x का बराबर cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उससे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। ऐसे साइन थीटा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है।
पर यहाँ मेरे पास क्या है, साइन थीटा है, तो मुझे यहाँ इस फॉर्मूले में साइन 2 थीटा है, तो मैं इसको थीटा बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ 2 का डिवाइड कर दिया। अगर मैंने यहाँ 2 का डिवाइड किया है तो मैं इस थीटा की जगह पे करूँगा और इस थीटा की जगह पे करूँगा। अब देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो मैं साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और यहाँ में हमने क्या करा था, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिया। कैसे करा उसको भी अपन देख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इस फॉर्मूले में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने क्या करा, इसको हम इधर ले आए, इसको अपन इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 जहाँ है वहीं रहा, इस कॉस 2 थीटा को हमने उधर कर दिया, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा और ये लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपल में बस थीटा चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कराया तो यहाँ भी करना पड़ेगा भैया। तो यहाँ कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये यहाँ से कट जाएगा तो कितना बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसको भी याद कर सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 से तो 2 चल बसा, साइन थीटा बाई 2 से ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा है, तो टेन इनवर्स ये बचा है साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। देखो फिक्स है ना, आगे अपने आप के नहीं आ गए। अभी टेन काटने के लिए अपने आप टेन बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास थीटा बाई 2। अब ये थीटा बाई 2 बचा है तो थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 2। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 टेन इनवर्स एक्स। आज के लिए इतना काफी है, आगे के सवाल हम आगे की वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।